नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। देखिए, बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है। 24 सीट पर इस चुनाव को लेकर अब भी ये आशंका बरकरार है कि आखिर एनडीए में किसे कितनी सीटें मिलने जा रही है। लेकिन इस सबके बीच ताजा अपडेट ये सामने आई है कि इस बार बीजेपी 13 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारने जा रही है। जी हां, आपको बताएं कि जेडीयू और बीजेपी के बीच कई मुद्दे को लेकर अनबन देखने को मिल रहा है। चाहे हम यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर बिहार में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी देखने को मिलती है। ऐसे में इस वक्त जो मेन मुद्दा है वो है विधान परिषद का चुनाव। क्योंकि 24 सीट पर चुनाव होने हैं, जेडीयू का कहना है कि 50-50 का फॉर्मूला इस बार लागू होना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने मीटिंग में ये साफ कर दिया है कि 13 और 11 का फॉर्मूला ही लागू किया जाएगा। यानी कि ये जो पेच है वो बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीट 24 ही है और इसी 24 सीट में से वीआईपी पार्टी को भी 4 सीटें चाहिए। हम पार्टी की बात करें तो हम पार्टी ने 2 सीट की मांग रखी है। बीजेपी का कहना है कि वो 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी और जेडीयू का कहना है कि 50-50 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए, यानी कि 24 में से 12-12 सीट का बंटवारा होना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर किसे कितनी सीट इस बार एमएलसी चुनाव में मिलने जा रही है। एक तरफ मुकेश सहनी है जिन्होंने साफ कर दिया है कि अगर 4 सीट हमें नहीं मिलती है तो हम अकेले अपने दम पर ही बिहार में विधान परिषद का भी चुनाव लड़ेंगे और 24 सीट पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी साफ हिदायत देते हुए कहा है कि 24 में से कम 2 सीट तो हम पार्टी को मिलनी ही चाहिए। यानी कि बिहार की राजनीति में इस वक्त एनडीए में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है और यही वजह है कि इस गठबंधन के टूटने की बात अब राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से कही जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है और हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम बात करें तो राजनीतिक दल कुछ भी खुल के नहीं बोल रहे हैं, बयानों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ मुकेश सहनी है जो इनका तल्ख तेवर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है और यही वजह है कि जेडीयू ने ये साफ कर दिया है कि 24 सीट में 50-50 का फॉर्मूला लागू होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीटिंग के दौरान ये तय कर लिया है कि 13 सीट पर बीजेपी अपने कैंडिडेट को उतारेगी और जनता दल यूनाइटेड को 11 सीट दी जाएगी और उसको लेकर बीजेपी जल्द ही जनता दल यूनाइटेड से बातचीत भी करने जा रही है। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर बिहार की राजनीति क्या मोड़ लेती है और क्या राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से जो कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है वो कितना सच है। क्योंकि इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, तमाम मुद्दे पे वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं और यही वजह है कि कयासों का बाजार गर्म है। चाहे वो हम विपक्ष की बात करें या फिर राजनीतिक मायने इन तमाम बातों की निकाले तो हर कोई यही कह रहा है कि जल्द ही बिहार में गठबंधन टूटने वाला है और यही वजह है कि अगर ऐसा होता है तो मुश्किलें सीएम नीतीश कुमार की बढ़ जाएगी। अब सबकी निगाहें इस बात पे टिकी हुई है कि आखिर कब एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए की बैठक होती है और किसे कितनी सीट दी जाती है। तो सबकी नजर बनी हुई है इस बैठक पे। देखने वाली बात होती है कि आखिर कब ये बैठक बिहार में बुलाई जाती है और बीजेपी, जेडीयू या जितने भी राजनीतिक दल हैं एनडीए में उन सभी के बीच कितनी सीटों का बंटवारा किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ।